चैप्टर 3 में है तुम्हारा टिक द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो क्वेश्चन है तुम्हारा, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स, यूरोप, साउथ अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका। तो अफ्रीका के पास करता है, एशिया के पास करता है, यूरोप के पास करता है। तो इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो साउथ अमेरिका के पास नहीं करता है, समझ गया। तो इसमें क्या है, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स, तो यूरोप दिया है। हाँ, यूरोप के पास नहीं करता है, यहाँ साउथ अमेरिका से पास करता है, ठीक है। हाँ, तो ये तुम्हारा यूरोप है, ये जो है तुमको गलत है, ये वाला है यूरोप, है ना। तो साउथ अमेरिका से बात करता है, एशिया और अफ्रीका से। इसका तुमको क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे है, तो जब तुम यहाँ इक्वेटर का देखेगा, ये है इक्वेटर, है ना। और यहाँ पे तुमको ये जो इक्वेटर है, अब तुम यहाँ पे देखेगा तो यहाँ पे इक्वेटर कहाँ पे है, जहाँ 0 डिग्री होगा वही इक्वेटर कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो ये है +1, ये है -1 होगा, इसी में बीच में होगा 0 डिग्री, है। ये है इक्वेटर, है ना। तो इक्वेटर अमेरिका के पास, साउथ अफ्रीका और इसो के पास करता है। तो इधर से पास नहीं करता है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप के पास नहीं करता है। तो ये है इक्वेटर, समझ गया। तो ये है इक्वेटर, समझ गया। हाँ, ये है इक्वेटर। तो इक्वेटर जो है डज नॉट पास थ्रू यूरोप, ये है यूरोप, समझ गया ना। तो यही तुमको सही आंसर समझ गया। तो ये हो गया सही आंसर, यूरोप। द हीट जोन लाइंग बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ इज, कौन है, टेम्परेट जोन। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री। तो जैसे यहाँ पे तुम अर्थ का बनाएगा, है ना, ये है इक्वेटर, ये है 23.5 डिग्री, इधर 23.5 डिग्री। तो ये 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री साउथ है, ये है 0 डिग्री, ये 66.5 डिग्री, है ना। और इधर है ये 66.5 डिग्री, है ना। तो ये जो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ, जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग, टेम्परेट जोन, ठीक है। द लॉन्गेस्ट सर्किल ड्राउन मिडवे बिटवीन 2 पोल्स इज द इक्वेटर। तो लॉन्गेस्ट सर्किल होगा इक्वेटर में, सबसे बड़ा यहीं पर रेडियस, ये डायमीटर है, इधर ही घटते जाता है ना। तो ये तुम्हारा इक्वेटर हो गया। When the time is 12 noon at 0 degree longitude, the time at 75 degree east longitude will be 5 PM. 5 PM, है ना। तो टाइम 12 है और 75 डिग्री ईस्ट जो है यहाँ पे, ये हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री मान लो ये जाता है कहाँ से, ग्रीनविच लाइन, है ना। तो द टाइम एट 75 डिग्री ईस्ट, यहाँ पे यदि 70, ये 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ हो जाता है 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ से ये 75 डिग्री जो यहाँ पे होगा ईस्ट, ये जो है, तो 90 डिग्री तक में हो जाता है 12 घंटा। इधर जो है, यहाँ पे यदि दिन, यहाँ से यहाँ तक है 12 घंटा, यहाँ से यहाँ 6 घंटा। तो 75 डिग्री जो है, 75/90 गुना 6 कर दो, है ना। तो ये होता है 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, तो 6 कट गया, बराबर हो जाएगा 5 आवर, समझ गया। तो 15 × 5 = 75, समझ गया कि नहीं। तो ये जो है 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ हो जाता है 12 घंटा, यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस होता है, 12 आवर्स। यहाँ यदि दिन रहेगा तो यहाँ रात होगा। तो ये 12 आवर्स का, तो यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस है, 6 घंटा, है ना। यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना है, 6 घंटा। तो 90 डिग्री का, तो यहाँ पे जो है 75 डिग्री है, समझा ना। तो ये हो जाएगा 75/90 गुना 6 बराबर होगा 5 आवर्स, समझ गया। तो यहाँ पे 5 PM होगा, तो यहाँ 12 नून है, तो दोपहर है, तो यहाँ पे जो है सांझ हो जाएगा। इधर जो है ज़्यादा ही रहता है, इधर सूर्योदय होता है, यहाँ पे क्या होता है, सूर्योदय, सन राइजेज।
तो यहाँ से होता है, इधर यहाँ पे सनसेट होता है, तो यहाँ से यहाँ 12 घंटा का डिफरेंस रहता है, याद रखना, ठीक है। तो ये सब IAS में भी क्वेश्चन आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लॉन्गिट्यूड्स? दियर लेंथ इज द लॉन्गेस्ट एट द पोल्स, दियर लेंथ इज द शॉर्टेस्ट एट द इक्वेटर, है ना। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? इसको कहते हैं लैटिट्यूड है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, है ना। तो इसको कहते हैं देशांतर हिंदी में। तो लॉन्गिट्यूड का हिंदी क्या होता है? देशांतर। और लैटिट्यूड होता है अक्षांश। लैटिट्यूड क्या होता है? तो अक्षांश होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या कहते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल लाइन। और देशांतर क्या होता है? वर्टिकल लाइन्स, है ना, ये वर्टिकल है। तो दियर लेंथ इज द लॉन्गेस्ट एट द पोल्स, तो पोल्स पे जो है सबसे लॉन्गेस्ट होगा, ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यही सही है। दियर लेंथ इज द शॉर्टेस्ट एट द इक्वेटर, इक्वेटर से इसको कोई लेना देना है नहीं। ऑल ऑफ देम हैव इक्वल लेंथ, ये गलत है। देयर लेंथ रिड्यूसेस टुवर्ड्स द पोल, ये भी गलत है। तो ये क्या होता है? देयर लेंथ इज द लॉन्गेस्ट एट द पोल्स, ये बनाया है। तो ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लॉन्गिट्यूड, तो ये हो जाएगा देयर लेंथ इज लॉन्गेस्ट एट द पोल। क्या हो जाएगा? ए, देयर लेंथ इज एट द पोल्स। क्या हुआ? नहीं बनाया था, नहीं। तो ये समझ गया तुम, अब बना लेगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो इधर से इधर घूमता है ना, इधर से इधर। तो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो हमको ईस्ट से वेस्ट सूरज जाता हुआ दिखाई पड़ता है। ऑल द प्लेसेस ऑन द सेम मेरिडियन विल हैव द सेम लोकल टाइम, तो मेरिडियन से ही होता है ना। The distance between two lines of latitude is always equidistance, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ से यहाँ जो इसको कहते हैं ये, इसको ये हुआ इक्वेटर, तो यहाँ से यहाँ जो है हर जगह ये इक्विडिस्टेंस होगा, है ना। द लॉन्गिट्यूड आर द, बोलो, द लॉन्गिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइन्स दैट कनेक्ट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। Each degree of longitude correspond to a time difference of 4 minutes। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड ये हुआ देशांतर, तो 1 डिग्री यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, है ना। तो 180 डिग्री में 12 घंटा, समझ गया। तो 180 डिग्री 12 घंटा तो कितना हुआ? 180 डिग्री ये बराबर होता है, इक्विवेलेंट होता है 12 गुना 60 मिनट, है ना। तो बर्छक 72 720 मिनट, है ना। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 4 मिनट, समझ गया। 720 बटे 180, 720 बटे, तो ये हो जाएगा 18 चौक, ये 0 0 कट जाएगा, 18 चौक 72, समझा कि नहीं। ये मैथमेटिक्स है, समझा कि नहीं? नहीं समझा? पहले ही नहीं समझता था, अब समझा। इस तरह से होता है मैथमेटिक्स से पूरा। मैच द फॉलोइंग, 2 इक्वल डिवीजन ऑफ अर्थ, तो हेमिस्फीयर, तो इक्वल डिवीजन ऑफ अर्थ हेमिस्फीयर, इसको यदि तुम यहाँ पे काट देगा तो एगो यहाँ पे होगा और एगो यहाँ हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? हेमिस्फीयर, समझ गया है। तो 2 इक्वल डिवीजन ऑफ अर्थ मतलब हेमिस्फीयर, तो ये बनाया है। 2 इक्वल डिवीजन ऑफ अर्थ मतलब हो गया हेमिस्फीयर, समझ गया। यहाँ पे लिखना है हेमिस्फीयर, कॉपी में इसका सीधा करके लिखो, यहाँ पे 1 देने से नहीं चलेगा। जैसे तुम परीक्षा में लिखेगा वैसे लिखो। यहाँ पे तो ये सब लिखा हुआ ही है, इसको यहाँ नहीं उतारना है, इसको यहाँ लिखना है, समझ गया। ठीक से लिखो, नोट सही रहेगा तो पढ़ने में सुविधा होगा। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन, लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, तो अक्षांश और देशांतर। लैटिट्यूड में क्या होता है? इसको क्या कहते हैं हम लोग? अक्षांश। तो अक्षांश रेखा और देशांश दोनों जो है डिग्री में रहता है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या हो गया?
कैंसर हुआ ऊपर वाला 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ इसको कहते हैं, है ना। तो ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, समझ गए। इसको क्या करते हैं हम लोग, कर्क रेखा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरता है, तो 23.5 डिग्री पे। ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है, ग्रीनविच। ग्रीनविच में ये लोग, अंग्रेज लोग था उसका राज, तो वो लोग जीरो बना दिया है, कहीं भी जीरो हम लोग बना सकते हैं, तो ये ग्रीनविच में। द प्लेस थ्रू विच स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहाँ से पास होता है, तो मिर्ज़ापुर, समझ गया। तो मिर्ज़ापुर से हम लोग का स्टैंडर्ड मेरिडियन, वहाँ पे हम लोग दिन का 12, वहाँ का जो 12 बजेगा तो दिन का 12 पूरा इंडिया में बजता है, और रात का 12 उसी से मिलाता है सूर्य से, समझ गया। तो ये हो गया तुम्हारा मैच द फॉलोइंग, ये क्लियर हो गया। अब जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। विच टू बेसिक पॉइंट्स ऑन द अर्थ सर्व एज द रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट, टू बेसिक पॉइंट ऑन द अर्थ सर्व एज द रेफरेंस पॉइंट्स आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, समझ गए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मेंशन द लैटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ द हीट जोन ऑफ द अर्थ, मेंशन द लैटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ द हीट जोन ऑफ द अर्थ। तो पहला क्या है, लैटिट्यूड टॉरिड जोन बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, है ना। टेम्परेट जोन बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ तो 66.5 डिग्री नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ, ये हो गया टेम्परेट जोन। तो टॉरिड जोन मतलब होता है यहाँ पूरा गर्मी रहता है, पूरा वर्षा पड़ता है, तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री। तो ये जो होता है यहाँ धरती, यहाँ पे अर्थ बना, तो ये हो गया इक्वेटर, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, ये हुआ नॉर्थ, इधर ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ, है ना। तो इसको जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसको कहते हैं हम लोग टॉरिड जोन। टेम्परेट जोन किसको कहेंगे, इसको यहाँ बनाओ, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 23.5 डिग्री, है ना नॉर्थ, और ये हो गया 66.5 डिग्री, ये हो गया 66.5 डिग्री साउथ, ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ, है ना। तो यहाँ से जो 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ से ये जो हो गया ये जोन, और ये 23.5 से 66.5 ये जोन, है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, टेम्परेट जोन, समझ गया। इसको यहाँ भी तुम बनाया होगा, तो ये टॉरिड जोन जरा बड़ा सा बनाएगा ना, तो ये हो गया तुमको, ये हो गया यहाँ से यहाँ, ये हो गया टेम्परेट जोन, समझा। और यहाँ से यहाँ जो है ये हो गया, ये हो गया 0 डिग्री, ये होगा 23.5 डिग्री, और ये होगा 66.5 डिग्री, है ना। तो ये 66.5 डिग्री साउथ हुआ, इधर इधर हुआ 0 डिग्री, ये हो गया नॉर्थ। तो ये जो हो गया ये हुआ टेम्परेट जोन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, नंबर 2। और इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये पूरा फ्रिजिड जोन है, ये क्या है, ये हो गया फ्रिजिड जोन, समझ गए। और ये जो है एकदम यहाँ पे वर्षा बूंद बूंद पानी बहुत और गर्मी बहुत, इसको क्या कहते हैं हम लोग, टॉरिड जोन, है ना। टॉरिड जोन, ये हो गया तुमको टेम्परेट जोन, और ये हो गया फ्रिजिड जोन, समझ गया। 66.5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ पोल, साउथ पोल लैटिट्यूड मतलब 90 डिग्री, नॉर्थ पोल हो गया ये 90 डिग्री नॉर्थ, है ना। इसको कहते हैं हम लोग, पोल को क्या कहते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया 90 डिग्री साउथ, समझ गया। तो 6.5 ये जो होता है ये हो गया फ्रिजिड जोन, समझ के बनाएगा। तो यहाँ पे भी तुम इसको एक चित्र बना दो, ये हो गया 0 डिग्री, ये हुआ 66.5 डिग्री, है ना, और ये हुआ 66.5 डिग्री, तो ये जो हो गया ये हुआ तुम्हारा फ्रिजिड जोन, समझ गया। वाई डज द, तो ये हो गया तुम्हारा मेंशन द लैटिट्यूडनल लोकेशन द हीट जोन ऑफ द अर्थ, हीट जोन में हो गया टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, याद रहेगा। वाई डज द टॉरिड जोन हैव द
मैक्सिमम टेम्परेचर, तो टॉरिड जोन में क्योंकि यहाँ पे सूर्य हमेशा यहाँ 23.5 डिग्री से यहाँ पे इससे यहाँ तक खिसकते रहता है, तो ये टॉरिड जोन चूँकि 66.5 डिग्री ऐसे करके धरती झुका हुआ है, तो जब घूमता है तो यहाँ से यहाँ तक इधर सूर्य इसी के बीच में रहता है। तो टॉरिड जोन हैज मैक्सिमम टेम्परेचर बिकॉज द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर and all the latitude in this area throughout the year, hence it receives maximum heat from sun and the sun, and it is very hot. और इसके बाद 12:30 बजे के बाद 12 बजे के बाद यहाँ पे पानी भी शुरू होता है, अफ्रीका का घना जंगल सब है। अब ये हो गया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम? तो सिग्निफिकेंस एज ऑल द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल, वन पर्टिकुलर लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड was to be selected for numbering them. The line of longitude passing through the Royal British Observatory at Greenwich near London has been adopted as the prime meridian or 0 degree longitude. The local time of Greenwich is called the Greenwich Mean Time. We use it to calculate the standard time of country. तो इसको हम लोग ग्रीनविच मेन लाइन कहते हैं। ग्रीनविच जो है इंग्लैंड में जाता है, समझ गया। यहाँ से ये जो है इस जगह पे ये ग्रीनविच लाइन है, तो यहाँ से यहाँ ये हो गया 90 डिग्री ईस्ट, ये हो गया 90 डिग्री वेस्ट। तो इसको हम लोग जो है इस जगह पे चारों तरफ जो ये लाइन है, यहाँ पे इस तरफ है इंग्लैंड के तरफ, ये है 0 डिग्री, इसको हम लोग कहते हैं ग्रीनविच, है ना, द लोकल टाइम ऑफ ग्रीनविच। तो ग्रीनविच का जो यहाँ पे है ग्रीनविच, इसका इस तरफ यदि यहाँ पे ग्रीनविच में 0 डिग्री है तो इस तरफ 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। इधर यदि दिन होता है, इधर रात, धरती का उस पार, धरती का इस पार यदि ये है, उस पार भी कुछ है। वी यूज इट टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ कंट्री, समझिए। तो इसी से हम लोग इधर 5.5 घंटा जो है इंडिया का टाइम, इंडिया यहाँ पे है, तो इंडिया में तुमको यूपी में वो मिर्ज़ापुर में है, तो मिर्ज़ापुर को यहाँ से यहाँ 5.5 घंटा है। इंडिया जो है, इंडिया कितना दूरी पे है यहाँ से? 5.5 आवर, 5.5 आवर्स बिफोर है ना। यदि यहाँ पे 12 बजे दिन है तो यहाँ पे 5.5 बजे शाम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे पाकिस्तान जो है ये 5 घंटा है ना। भारत से पाकिस्तान आधा घंटा का दूरी हो जाता है। तो व्हाई इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन सेलेक्टेड बाय द कंट्री ए मल्टीपल ऑफ 7.5? Mostly the standard meridian selected by the country is divisible by 7.5 degrees, so that the difference between its standard time, the Greenwich Mean Time, is expressed in multiple of half an hour. तो आधा आधा घंटा पे होगा, क्योंकि तुमको 180 डिग्री बराबर 12 घंटा है, 180 डिग्री बराबर हो गया 12 × 60 बराबर 720 मिनट, है ना। तो ये यदि तुमको मान लो इसका आधा हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री का जो है 3 हिस्सा किया 30 डिग्री, है ना। 30 का आधा हुआ 15 डिग्री, तो यहाँ पे इसका आधा हो गया 720 का आधा हो गया कितना? 720 का 360 मिनट, है ना। 720 मिनट है। 90 डिग्री बराबर हो गया 360 मिनट। 30 डिग्री ये बराबर हो जाएगा 90 का 1/3, तो ये हो गया 120 मिनट, है ना। ये 1/3 है। 30 का आधा हुआ 15, तो 15 बराबर ये हो जाएगा ये 60 मिनट, 1 घंटा। और 15 का आधा हो जाएगा 7.5, तो 7.5 डिग्री ये बराबर कितना हो जाएगा? 30 मिनट। तो आधा आधा घंटा का डिफरेंस पे हम लोग टाइम जोन लिए हैं कि ज़्यादा डिफरेंस करने से कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो 7.5 डिग्री पे हम लोग यहाँ 7.5 डिग्री पे हम लोग मेरिडियन सब खींचे हैं, समझा कि नहीं। तो इससे कि ये 15 आधा घंटा का डिफरेंस होता है, जैसे पाकिस्तान इंडिया में आधा घंटा का डिफरेंस है, समझ गए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये जो है बड़ा वाला क्वेश्चन है। स्टेट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड।
तो देर आर थ्री मेन कैरेक्टर्स ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड देर आर 180 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर। तो लैटिट्यूड क्या हो गया जब, तो ये जो हुआ लैटिट्यूड हुआ, लैटिट्यूड कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इक्वेटर के बाद यहाँ से 90 डिग्री तक इधर है ना, और 90 डिग्री तक इधर है, तो 90 90 180 है ना, तो 180 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है कि नहीं, यहाँ पे एक डिग्री पे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है ना। तो ये लगभग जो है 180 है, समझिए, एक डिग्री पे। तो इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्किल, ये लार्जेस्ट सर्किल है ना, इससे इधर छोटा होते जाता है, इधर भी छोटा होते जाएगा। Each parallels of latitude is a circle, circumference of which decreases from the equator to the poles। तो इसका ये जो सर्किल होगा ये सबसे बड़ा सर्किल होगा, इससे जो ये सर्किल है मान लो और छोटा होगा, और ये सर्किल यहाँ और छोटा हो जाए, है ना। तो ये सर्किल जो धरती गोल है गेंद जैसा, तो ये छोटा होता जाता है सर्किल, समझ गया कि समझा दें गेंद से, तो गेंद से भी इसको समझ सकता है, या संतरा से भी समझ सकता है, समझ गया। तो ये हो गया तुमको धरती। तो ये हो गया विच ऑफ टू बेसिक सर्व्स एज द रेफरेंस पॉइंट, ये हो गया। देयर आर स्टेट थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, पहला देयर आर 180 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर, द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्किल। और तीसरा इच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज ए सर्किल सर्कमफरेंस ऑफ विच डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। तो बोलो इसको, इच पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज ए सर्किल सर्कमफरेंस ऑफ विच डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। तो इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्किल एंड पोल इज द लोएस्ट सर्किल। तो इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्किल एंड पोल इज द लोएस्ट सर्किल। पोल मतलब एक बिंदु हो जाएगा, है ना, यहाँ पे सर्किल क्या हो जाएगा, एक बिंदु होगा, समझा कि नहीं, समझ गया। तो इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्किल एंड पोल इज लोएस्ट सर्किल, है ना, लोएस्ट सर्किल ऑलमोस्ट ए पॉइंट, ऑलमोस्ट ए, समझ गया कि नहीं। और देयर आर 180 पैरेलल्स, 180 पैरेलल्स है। तो इच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज ए सर्किल सर्कमफरेंस ऑफ विच डिक्रीजेज फ्रॉम द, यहाँ से सबसे बड़ा लार्जेस्ट सर्किल ये है, इसके बाद ये सर्कमफरेंस घटते जाएगा, ऊपर भी नीचे भी, समझ गया। इसी को यहाँ पे लिखना है। वाई डू वी यूज स्टैंडर्ड टाइम, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडिया। तो वाई डू वी यूज स्टैंडर्ड टाइम, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया। स्टैंडर्ड टाइम क्या है, पीपुल क्रॉसिंग टू, बोलो, पीपुल क्रॉसिंग टू longitude would have to adjust their watches in order to avoid this problem and maintain it uniformly all over the country. It was decided to adopt the standard time at, कहाँ पे, at अभी तुम पढ़ा था, कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर, at मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर was standard time of India, was स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, समझ गया। तो यूपी में मिर्ज़ापुर दिल्ली के पास है। तो ये जैसे भारत है, भारत है। अब यहाँ पे असम वगैरह जो है, समझ गया। तो ये जो इंडिया है, तो ये इंडिया में यहाँ पे जो मिर्ज़ापुर है, यहाँ पे क्या है, मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर यहाँ से यहाँ ही बहुत दूर है, यहाँ से लगभग ये 1 घंटा का दूरी है, इधर से भी यहाँ पे 45 मिनट का दूरी है। तो मिर्ज़ापुर को मान लिया हम लोग सेंटर, और इसी से पूरा इंडिया का टाइम चलता है। नहीं तो यहाँ का ट्रेन का अलग टाइम हो जाएगा, यहाँ का ट्रेन का अलग टाइम होगा, ट्रेन यहाँ से खुला तो कब पहुँचा। तो इसीलिए रसिया में 2-3 टाइम है, लेकिन इंडिया में एक ही टाइम है, समझ गया। तो जैसे जैसे मान लो कि लॉन्गिट्यूड बढ़ते जाएगा, अब जहाँ पे धरती है बड़का ठो, अब यहाँ पे इंडिया है, इंडिया में जो मान लो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड आएगा वो 5.5 ग्रीनविच से दूर है। तो इंडिया का जो है वो टाइम जोन पूरा एक ही माना गया है। तो व्हाई डू वी यूज स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम हम लोग मिर्ज़ापुर का यूज करते हैं, समझ गया।
विच हीट जोन इज मोस्ट सुटेबल फॉर अस टू लिव एंड वाई? तो विच हीट जोन इज मोस्ट सुटेबल टू अस टू लिव एंड वाई? तो टेम्परेट जोन जो 33.5 से 46.5 डिग्री है, कौन है? यहाँ से यहाँ तो बहुत गर्मी है, 0 डिग्री से 33.5 डिग्री बहुत गर्मी है, समझ जाए। तो ये जो जोन है, ये 0 डिग्री है, ये 33.5 डिग्री है, और ये 66.5 डिग्री है। तो ये जो जोन है ये ठीक जोन है। ऊपर में ठंडा है और इधर गर्मी है, तो गर्मी भी हम लोग को बर्दाश्त नहीं होता, ठंडा भी नहीं। तो ये जो जोन है ये 33.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ, समझ गया। तो ये जो है ये नॉर्थ हो गया। तो ये जोन जो है हम लोग को टेम्परेट जोन इसको कहते हैं। तुम अभी बताया था यहाँ पे, तुम यहाँ पे अभी बताया था ना, ये टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये जो है, तो ये जोन जो है हीट जोन इज बेस्ट। तो टेम्परेट जोन्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर अस to live because these zones are neither very hot nor very cool. Why is the time difference between each meridian of longitude 4 minutes? तो ये हो गया, why is the time difference between each meridian is 4 minutes? explain. तो लिखना because, अब यहाँ पे तुमने धरती का अर्थ बना दो। यहाँ पे ये है ग्रीनविच टाइम 0 डिग्री, यहाँ से ये है 90 डिग्री, और यहाँ से ये जो है 90 डिग्री। तो तुम देगा 180 डिग्री बराबर, यहाँ से यहाँ 90 90 180 हो गया। तो 180 डिग्री बराबर क्या है? 12 आवर्स बराबर 12 इंटू 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 720 मिनट। तो इसलिए 1 डिग्री बराबर 720 डिवाइडेड बाय 180 बराबर 4 मिनट। समझ गया? प्योर मैथमेटिक्स है, बन जाएगा ये बोला। तो why is the time difference between each meridian of longitude 4 minutes? explain. तो because लिखना, because east side 0 डिग्री मेरिडियन from 0 डिग्री मेरिडियन assumed from Greenwich, कहाँ से? ग्रीनविच है ना। ईस्ट बराबर 90 डिग्री, वेस्ट बराबर 90 डिग्री है ना। ये हुआ वेस्ट, ये हुआ ईस्ट। तो टोटल बराबर 180 डिग्री, बोलो टोटल इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बराबर टाइम डिफरेंस, और टोटल बराबर 180 डिग्री, टाइम डिफरेंस बराबर है 12 आवर्स, है ना। यहाँ पे यदि सूर्योदय होता है तो यहाँ पे सूर्यास्त होता है, समझ गया। तो 12 घंटा का डिफरेंस है। तो 180 डिग्री बराबर 12 आवर्स, तो 1 डिग्री बराबर 720 बटे 180, 12 आवर्स बराबर 720 मिनट, है ना। तो 720 180 कटा, 0 0 कट जाएगा, 18 चौक 72, तो 4 मिनट्स। समझा इसको? बना देगा ये। अब है डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन। तो इक्वेटर क्या है, इसको तुम नहीं बनाया है? दोनों का आंसर नहीं पता चला। तो नंबर 5 लिखो। क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्वेटर एंड मेरिडियन एंड प्राइम मेरिडियन। तो आंसर देना इसको, हम तो बोलो इक्वेटर इज हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। इक्वेटर इज नंबर 1 दो, इक्वेटर इज हॉरिजॉन्टल लाइन all along the earth, along the earth's mid point, है ना। तो मिड पॉइंट कॉल्ड 0 डिग्री लैटिट्यूड। नंबर 2 देना, ये हो गया प्राइम मेरिडियन। ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, और ब्रैकेट में दे देना सर्किल। ये सर्किल हो जाता है, चारों तरफ है।
क्योंकि गेंद गोल है, इसको चारों तरफ तो ये सर्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे देना मेरिडियन इज प्राइम मेरिडियन इज एज्यूम्ड assume थ्रू through ग्रीनविच, है ना, ग्रीनविच, है ना, एंड एज्यूम्ड assume 0 डिग्री 0 प्राइम मेरिडियन। इट इज ए it is a वर्टिकल vertical सर्किल, circle ब्रैकेट में देना लाइन पासिंग थ्रू passing through ग्रीनविच, है ना, समझिए। तो यही डिफरेंस है, समझ गया। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। यहाँ पे ये ग्रीनविच है, इस जगह पे क्या है, ग्रीनविच, समझ गया। तो ये बन जाएगा। अब इसको तुमको मैप स्किल है, मैप स्किल बनाया है। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड सो इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सब बनाया है। आर्कटिक सर्किल, एंटार्क्टिक सर्किल, प्राइम मेरिडियन, ये सब बनाया कि नहीं। मैप स्किल, मैप एक है वर्ड का। अच्छा, इसको छोड़ोगे। अब यहाँ से यहाँ पढ़ देते हैं, ये सब समझ गया। अब यहाँ से समझा देते हैं तुम। Locating places on the earth. We know that we know that distance and direction help us to locate a place on a map or a globe. If we are if we are at a new place, we try to observe certain features of our surroundings. These features, such as a temple, a hill, or a river, help us in locating places. These features are called the reference points on the landmarks. तो डिस्टेंस बना दूरी और दिशा क्या करता है, हम लोग को मदद करता है प्लेस, जगह का मैप और ग्लोब पे, है ना। तो नया जगह पे जाने पे सर्टेन फीचर और सराउंडिंग हम लोग पता करते हैं, ठीक है। द अर्थ, बोलो, द अर्थ बीइंग स्फेरिकल इन शेप हैज नो एजेस और कॉर्नर्स which can be used as reference points in locating the places. However, the end points the end of points the of the imaginary axis of the earth earth on which which it rotates it provide us two provide basic us points two basic of points reference. of reference. These These end points of the earth's of the axis are called North Pole and South Pole. तो ये नॉर्थ पोल हुआ, इधर साउथ पोल हुआ। तो ये जो है तुम्हारा, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ लिखा हुआ है नॉर्थ पोल, है ना, और ये जो है साउथ पोल है, ठीक है। These are fixed points on the earth. The North Pole lies exactly below the pole star and opposite to it is the South Pole. Using the two poles as a basic reference points, an imaginary circle is drawn around the earth midway between the two poles. This great circle divides the earth into two halves and is known as the equator. The half portion of the earth to the north of the equator is called the northern hemisphere. तो यहाँ से हम इसको काट देते हैं, तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। द साउदर्न हाफ इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फेयर। तो इसको काट देने से ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटर से काट के ऊपर और नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर बनता है। ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द any of the poles to the equator makes an angle of 90 degree. Thus the north pole is at 90 degree north and south pole is at 90 degree south. The latitudes, latitudes में अक्षांश, horizontal line. तो horizontal lines Horizontal line drawn on a globe or a map are called lines of latitude. Since these lines run parallel to each other, they are called parallels of latitude. The latitude of a place on the Earth's surface is its angular distance in the north or in the south of the equator. It is measured as an angle subtended at the center of the Earth. The latitude are always expressed in degrees. They are numbered from 0 degree to 90 degree, north and south.
Equator is located at 0 degree. Each degree of latitude is divided into 60 minutes and a minute is further subdivided into 60 seconds. Suppose the latitude of a place is 8 degree 4 minute and 25 सेकंड, वी कैन एक्सप्रेस इट एज 8 डिग्री 4 मिनट 25 सेकंड। समझ गए? तो ये इस तरह से लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट 25 सेकंड। तो ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट एंड 25 सेकंड को इस तरह से लिखते हैं। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन्स, बोलो। The lines ऑफ लैटिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइन्स विच which encircles the earth. All of them are parallel parallel to the equator. All places having the same value of latitude to the north or the south of the equator equator lie on the same latitude. For example, 30 degree north latitude line joins all places situated at an angular distance of 30 degree north of the equator. The equator being in the middle of the two poles of the earth is the longest line of latitude. Its length is equal to the circumference of the earth, which is about 40,075.16 किलोमीटर, है ना। तो ये है 40,075.16 किलोमीटर। पाई डी बराबर 2 पाया। तो ये जो है तुम्हारा इक्वेटर जो है ये सबसे बड़ा है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये इक्वेटर जो है सबसे बड़ा है। समझ गए? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो यहाँ पे जब तुम देखेगा तो ये नॉर्थ पोल है 90 डिग्री पे, है ना। आर्कटिक सर्कल ये 66.5 डिग्री पे। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसके बीच में तुमको टेम्परेट जोन था। ये जो है इक्वेटर यहाँ से यहाँ जो है ये दोनों 23.5 डिग्री पे है। ये और ये जो है ये आर्कटिक सर्किल हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक 66.5 डिग्री। तो ये 23.5 डिग्री है। समझ गया? ये 66.5 डिग्री है ना। ये हो गया 90 डिग्री, है ना। यहाँ से खींचा है, यहाँ से लाइन, तो ये तुमको चंद्रमा लेके देखेगा 23.5 डिग्री पे है, ये 66.5 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो ये जो है यहाँ से यहाँ हम लोग रहते हैं सबसे अच्छा। यहाँ से यहाँ रहने की दोनों गर्म जोन है ना। ये जो है तुमको 3 को जो जोन था वो पढ़ाए थे वही है। तो एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल दिख रही है। द टू पोल्स आर हाउएवर ओनली पॉइंट्स, दोनों ये पॉइंट है, पोल्स। While writing the parallels of latitude, it is essential to write letter n or s with them. of them. तो यहाँ n और s, इधर n लिखेंगे इधर s लिखेंगे। समझ गया? Letter n is written with the latitude of the northern hemisphere and s with the latitude of the southern hemisphere. For example, Kerala in India is situated between 8 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ टू 12 डिग्री 48 मिनट नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। तो 8 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ टू 12 डिग्री 48 मिनट नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। The number of latitude when drawn at 1 degree interval are 90 in the northern hemisphere and 90 in the southern hemisphere. The latitude of the equator is 0 degree. Besides the equator and two poles, other important lines of latitude are the Tropic of Cancer, 23 degree and half degree north. It lies 23 and half degree. बोलो 23 and half degree north, 23.5 डिग्री। बोलो 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर में। इट लाइज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसको कहते हैं कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या कहते हैं हम लोग? जानता है ना। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्या कहते हैं हम लोग? मकर रेखा। तो मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में। तो इट इज लोकेटेड साउथ ऑफ द, बोलो इट इज लोकेटेड साउथ ऑफ द इक्वेटर इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। द आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ। This important line of latitude is above the Tropic of Cancer in the northern hemisphere. The Antarctic Circle 66.5 degree south. It is below the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. समझ गया? तो ये जो है ये 66.5 डिग्री, इसको कहते हैं हम लोग
ये जो हो गया तुमको एंटार्क्टिक सर्किल, ये हो गया आर्कटिक सर्किल। समझ गया? आर्कटिक में हुआ उत्तरी वाला 66.5 से 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। समझ गया? ये 66.5 डिग्री, ये है 90 डिग्री साउथ। तो इसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक सर्किल, एंटार्क्टिक सर्किल, इसको कहते हैं आर्कटिक सर्किल। समझ गया? हीट जोन्स। अब हीट जोन जो तुमको अभी जोन तुम लिखा था, सम पार्ट्स ऑफ द Some parts अर्थ रिसीव मोर हीट देन अदर पार्ट्स बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द एंगल ऑफ द rays of the sun. Depending on the heat received, the zones are named differently. These are torrid zone, अभी torrid zone कहते हैं इसको, है ना? Temperate zone इसको, इसको, and frigid zone. frigid. तो ये हो गया टॉरिड जोन, ये हो गया टेम्परेट जोन, ये हो गया फ्रिजिड जोन, है ना? लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। द टॉरिड जोन। तो अब टॉरिड जोन पढ़ो, इधर आ जाओ। तो टॉरिड जोन क्या है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मार्क द लिमिट्स ऑफ द दिस जोन। इन दिस जोन the rays of the sun are exactly overhead once a year, except on the equator, where the midday sun is overhead twice a year. Hence, it receives maximum heat from the sun and it is very hot. तो यहाँ पे क्या करता है, इधर सन यहाँ पे कभी रहता है, कभी इधर खिसकता है। चूँकि 66.5 डिग्री पे घूमता है, तो ये सन जो है इसके बीच में रहता है। तो यहाँ इक्वेटर को 2 बार साल में पार करता है। यहाँ से गया, यहाँ आया, ये सूर्य जो है खिसकते रहता है। तो यहाँ पे एक बार इस तरफ भी एक बार, इस तरफ भी एक बार, इस पर 2 बार सूर्य साल में रहता है। तो ये बहुत ही हीटिंग जोन है। द टेम्परेट जोन। तो ये अब हो गया टेम्परेट जोन, है ना? द टेम्परेट जोन, इसको समशीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। 27.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 27.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ, ये दोनों जो लाल वाला है। द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल इज कॉल्ड द नॉर्थ टेम्परेट जोन। द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्किल इज कॉल्ड द साउथ टेम्परेट जोन। 27.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ। द सन रेज इन बोथ द जोन्स आर नेवर directly overhead. The angle of the sun rays decreases as we go towards the poles. That is why these zones are neither very hot nor very cold. They have moderate temperature. तो इसको moderate temperature कहते हैं, इसी में आदमी ज़्यादा अच्छा लगता है। The frigid zone, इधर एकदम बर्फ रहता है। बोलो, it lies from Arctic Circle to the North Pole. तो मतलब 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ, एंड फ्रॉम एंटार्क्टिक सर्किल टू द साउथ पोल। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, है ना? दिस जोन रिमेन्स कवर्ड विद आइस एंड स्नो फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, because the rays of the sun are always slanting. हमेशा यहाँ सूरज का तिरछा पड़ता है। Hence it is the coldest zone of the earth. Longitudes. तो ये हो गया तुम्हारा लैटिट्यूड। अब हो गया लॉन्गिट्यूड, हो गया वर्टिकल लाइन, है ना? ये हॉरिजॉन्टल लाइन था, तुमको पढ़ाए थे लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूड, यहाँ से ये दूसरा चैप्टर शुरू हो गया। ये था यहाँ से यहाँ लैटिट्यूड नंबर 1, और यहाँ से अब यहाँ पे हो गया ये नंबर 2। ये इंट्रोडक्शन हुआ, इधर हुआ इंट्रोडक्शन, यहाँ से यहाँ ये क्या हुआ? इंट्रोडक्शन। ये क्या हुआ? तो इंट्रोडक्शन शुरू में चैप्टर बनाना, ऐसे ही तुमको निबंध भी लिखना पड़ता है। इंट्रोडक्शन हो गया, ये लैटिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड पढ़ो। अब लॉन्गिट्यूड क्या है? वर्टिकल लाइन, है ना? The meridians of longitude are a set of imaginary vertical lines. तो ये imaginary vertical lines, they are in the form of semicircle. ये semicircle इधर से इधर, है ना? Which coverage towards the two poles.
तो एक पोल से निकलता है और दूसरे पोल तक जाता है। एंड आर द वाइडेस्ट एट द इक्वेटर, तो इक्वेटर पे ये सबसे ज़्यादा चौड़ा रहता है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चौड़ा, इधर सिकुड़ता जाता है। तुम काटता है तरबूजा तो क्या होता है, ऊपर में पतला, नीचे पतला, बीच में मोटा रहता है ना। तो बीच में मोटा है, इक्वेटर है, यहाँ पे इक्वेटर है ना। तो इक्वेटर के पास ही चौड़ा ज़्यादा है ना, देख रहा है ना। तो तरबूजा जैसे काटता है वैसे हो जाता है। अनलाइक द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड दे आर ऑल इक्वल इन लेंथ, ये सब बराबर रहता है लेंथ। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड घटते जाता है, लेकिन ये क्या होता है, सब तरबूजा तो सब चक्का बराबर रहता है, तो ये सब बराबर रहते हैं। द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन ऑल अराउंड द ग्लोब एट एन इंटरवल ऑफ एन एंगल ऑफ 1 डिग्री, तो ये भी 180 चक्का होता है ना। और एज ऑल दीज लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल, वन पार्टिकुलर लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड वाज टू बी सेलेक्टेड फॉर नंबरिंग देम, तो इसीलिए यहाँ पे अंग्रेज का शासन था, तो ये अपना ग्रीनविच लाइन को सेलेक्ट कर लिया। द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच लंदन हैज बीन अडॉप्टेड एज द प्राइम मेरिडियन ऑफ 0 degree longitude. There are 180 degree longitude, each drawn on both sides of the prime meridian. The value of the meridians of longitude starts from 1 degree to 180 degree towards the east as well as towards the west side of the prime meridian. तो यहाँ से इधर भी इस पीछे में जाएगा तो 180 डिग्री, यहाँ से इधर भी जाएगा तो 180 डिग्री, है ना। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है ना, वेस्ट इज कॉल्ड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो द हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द अदर हाफ ऑफ द वेस्ट इज कॉल्ड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। Thus, in each hemisphere there are 180 longitudes. The total number of longitudes is thus 360 degrees. Meridians to the east of prime meridian are marked as E, whereas to the west of prime meridian as W. However, 180 degrees is a common line and form international date line in the Pacific Ocean. तो प्रशांत महासागर से जाता है, इधर तो ग्रीनविच हुआ, उधर प्रशांत महासागर है। अब जो है ग्रिड सिस्टम, अब ये हो गया इधर अक्षांश, इधर हो गया देशांतर, तो लैटिट्यूडनल लाइन, लॉन्गिट्यूडनल, तो ये हो जाएगा ग्रिड, हो गया ना, चौकटा चौकटा, तो इसको ग्रिड करते हैं। ए नेटवर्क ऑफ द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज कॉल्ड ए ग्रिड, समझ गया। तो ए नेटवर्क ऑफ the line of latitude and longitude intersecting each other is called a grid, है ना। तो ये हो गया ग्रिड, समझ गया। तो ये साउथ पोल हो गया, ये ग्रिड हो गया। Each place on the globe is intersected by the vertical and horizontal line. Thus, with the help of these two sets of lines or the grid system, the location of any place can be determined. For example, Nasik in Maharashtra is located at an intersection of 20 degree north, parallel of longitude and 74 degree east. तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से पूरा लोकेशन पता चल जाता है कि यहाँ पे ये जगह है। गूगल में भी सब खोजता है तो डिग्री में देता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, देखा है, ग्रिड ऑफ पैरेलल्स ऑफ मेरिडियन। तो ये जो है प्राइम मेरिडियन है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, तो लॉन्गिट्यूड से टाइम हो जाता है इन एंशिएंट टाइम्स, चेंजिंग सीजन्स, डे एंड नाइट एंड पोजीशन ऑफ द सन वेयर सम ऑफ द मीन्स टू एस्टिमेट टाइम। तो रात दिन और पोजीशन ऑफ जो सूर्य का था उससे हम लोग को टाइम एस्टिमेट करते थे। पीपुल ऑब्जर्व द पाथ ऑफ द सन इन द स्काई टू एस्टिमेट द टाइम। The earth as we know rotates from west to east. तो अर्थ कैसे रोटेट करता है, पश्चिम से पूरब, और सूर्य हमको दिखाई पड़ता है पूरब से पश्चिम। तो हम लोग पश्चिम से पूरब जो है उत्तर होते हुए घूमता है, इधर पश्चिम हुआ, इधर पूरब हुआ और इधर दक्षिण हुआ। तो इधर से
उत्तर हुआ तो सूर्य जो हमको पूरब से दक्षिण होते हुए इधर दिखाई पड़ता है, तो पश्चिम से पूरब ये अर्थ घूमता है। Completes one rotation in 24 hours. This also means that 360 longitudes longitudes face the midday sun, sun one after the other in 24 hours. Thus, 15 longitudes pass through the sun in a period of 1 hour or 60 minutes. 60 Further, it takes 4 minutes for one longitude to cross before the sun. तो तुमको समझ में आ गया? तो 24 घंटा बराबर 360 लॉन्गिट्यूड है ना। ऐसे इधर 180 है, इधर तो 24 घंटा, यहाँ दिन होता है तो यहाँ रात होता है, अभी तुमको बताए थे। तो ये जो है इसी से हुआ 360 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 24 आवर्स, 24 इंटू 60 मिनट, समझ गया। तो ये 720 था उधर, तो ये हो गया 1440, ये बराबर क्या हो जाएगा 1440 मिनट। तो 360 बराबर 1440 मिनट हुआ। तो 1 आवर 15 डिग्री, इसको यदि तुम यहाँ से भाग देगा तो 15 डिग्री कितना हो जाएगा, 15 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 1440 बटे 360 बराबर 4 मिनट। तो 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुना 4 बराबर 60 मिनट, है ना। समझा कि नहीं? ये मैथमेटिक्स है, तुमको बताया वहाँ भी कॉपी में भी। तो यही चीज़ है। 15 longitude pass through the sun is a period of 1 hour or 60 minutes. Further, it takes 4 minutes for one longitude to cross before the sun. तो 7.5 डिग्री का longitude बराबर होता है आधा घंटा, तुमको पता है। All the places located on the same meridian have the same local time. The local time of one meridian differs from the other. If it is noon or 12 o'clock at Greenwich, the local time of all places at 30 degrees longitude will be 30 into 4 minutes बराबर 120 मिनट और 2 आवर्स ahead. तो पूरब तरफ पहले होगा टाइम, इसका पूरब इधर हुआ, यहाँ ये ग्रीनविच है, ये प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच हो गया। ग्रीनविच से इधर जो है ये हो गया बिफोर, इधर क्या हो गया बिफोर, इधर क्या हो जाएगा आफ्टर। तो सूर्य यहाँ पहले आ जाएगा ग्रीनविच से, यहाँ बाद में आता है। तो 2 घंटा पहले यहाँ से यदि होगा तो 2 घंटा पहले इधर हो गया, है ना, और 2 आवर्स ahead. It means the time on 30 degree east will be 12 plus 2 बराबर 2 PM. समझ गया? On the other hand, the local time of all places is 30 degree west. इधर यदि वेस्ट जाएगा तो 12 minus 2 तो 10 PM हो जाएगा, समझ गया। तो इधर जो है 10 घटा होगा टाइम में, इधर जोड़ होगा, समझ गया। Thus, the local time will be ahead at all the places in the east of a given meridian, and it will be behind at all places in west of a given meridian. ये सब IS का क्वेश्चन हो गया। Standard time. We know that places located on different meridians have different local time. It would create a lot of difficulties. If all countries would adopt different local time, the railway timetable and the schedules of the air flights would be difficult to prepare. People crossing the longitudes would have to adjust their watches. India lies between 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east longitude. Think about the problems the people of India would face if they follow the different local times. In order to avoid this problem and maintain its uniformity all over a country, it was decided to adopt the local time of a central meridian of a country as the standard time of India. Mostly, the meridian selected is divisible by 7 degree 30 minutes, so that the difference between its standard time and the Greenwich mean time is expressed in the multiples of half an hour. The meridian selected for a country is called the standard meridian. Some countries have a vast longitudinal extent, that is why countries like Russia has 9 and USA has 4 time zones. तो अमेरिका में 4 टाइम जोन है, और अमेरिका बड़ा है, लंबा चौड़ा है, रसिया बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक है रसिया। तो रसिया और अमेरिका में जो है ज़्यादा टाइम जोन है, इंडिया छोटा है, इंडिया में टाइम जोन कम है, समझ गया। तो रसिया यहाँ से यहाँ 4 देखो 9 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 टाइम जोन है इसमें, आधा आधा घंटा का। इंडिया में एक ही टाइम जोन है, और अमेरिका में 1, 2, 3, 4 टाइम जोन है। तो रसिया में जब तुम देखेगा तो यहाँ पे -8, -10, -11, -12, -6, -4, -2, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ रसिया है। तो 9 गो टाइम जोन है, समझ गए। तो रसिया में देख रहा है, रसिया में जो टाइम जोन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इधर और एक 9। अमेरिका में जब जाएंगे तो 4 टाइम जोन है, 1, 2, 3, 4, समझ गया। तो अमेरिका से बड़ा बड़ा कंट्री में टाइम जोन भी अलग अलग है। सम कंट्रीज हैव ए वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, दैट इज व्हाई कंट्रीज लाइक रसिया हैज 9 एंड यूएसए हैज 4 टाइम जोन्स। इंडिया spanning roughly over 30 degree longitudes has selected 82 degree 30 minute east longitude as its standard meridian. It passes through a place near Mirzapur. तो मिर्जापुर तुम्हारा एक क्वेश्चन था। Its local time is taken as the Indian Standard Time (IST). The Greenwich Mean Time (GMT) is 5.5 घंटा, 5.5 hours है ना, behind the Indian Standard Time. Greenwich Mean Time is followed by all countries for the international airlines and ship fleets. तो इंटरनेशनल फ्लाइट जब जाएगा तो ये तुम ग्रीनविच मीन टाइम ही फॉलो होगा। तो इंडिया से 5.5 डिग्री घंटा घटा देगा अपना, तो हो जाएगा। Although about 30 longitude pass over India, yet it has selected only one standard meridian and one standard time for the whole country for convenience. This is called Indian Standard Time (IST). Keywords: schedule. It is a plan for carrying out a process or procedure. Subtended from an angle at a particular point. Variation. It is a slight difference in condition or amount in certain limits. तो ये सब तुम्हारा हो गया। और यहाँ पे ये जो है समथिंग टू डू, ये मैप स्किल जो है ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ड, ये है मैप वर्ड का लॉ। मैप वर्ड देखा है तुम? तो इसको लेते हो, अभी भी इसमें डाल देंगे, इसमें नहीं है, लेते हो। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल, एंटार्क्टिक सर्किल, प्राइम मेरिडियन। ए राधे गोविंद, यहाँ यहीं पे दिखा देते हैं। देखो ये जो है मैप तुम अपना खरीद के कर लेना, ये है वर्ल्ड का मैप, समझ गया। तो ये हो गया इक्वेटर, इक्वेटर तुमको दिखा दिया है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे ये जो 23.5 डिग्री है, इसमें देखो तो ये है 20 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री, ये है, ये जो है हाँ टॉपिक ऑफ कैंसर है ना। तो ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर, और ये है 23.5 डिग्री। इधर देखो ये 20 डिग्री के नीचे ही ये है 23.5 डिग्री। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। तो ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो वर्ड मैप पे तुमको ये हो जाएगा। और तुमको क्या दिखाना है? आर्कटिक सर्किल। तो ये हो गया आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री, ये 66.5, ये 60 है, ये 60, 66 है, कितना है ये जो हो गया, इस जो 66.5 डिग्री है। तो ये यहाँ से यहाँ जो है ये हो गया तुमको आर्कटिक सर्किल। इसको क्या कहते हैं हम लोग? आर्कटिक सर्किल। और यहाँ पे ये 66.5 डिग्री है, इधर यहाँ पे ये है 66.5 डिग्री साउथ, ये हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ, है ना। और ये है 90 डिग्री, ये क्या है? यहाँ पे ये है 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री से ये जो है, इधर भी 90 डिग्री से ये हो गया एंटार्क्टिक सर्किल। इससे क्या हो गया? एंटार्क्टिक सर्किल, समझ गए। अब जो है इसके बाद क्या है? प्राइम मेरिडियन। तो ये प्राइम मेरिडियन जो इसको कहते हैं ग्रीनविच, ये जो यहाँ पे ग्रीनविच है इस जैसे, इसको कहते हैं हम लोग। ये 0 डिग्री जो इसको कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्राइम मेरिडियन। मेरिडियन। तो ये सब तुम बना लेगा, है ना।
तो ये प्राइम मेरिडियन, ये सब जो है तुमको इसी में बना लेना है। ये वाला तुम, तो इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है।